कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। और बस यही हुआ था उस दिन एन श्रीनिवासन के साथ, जिन्होंने निश्चित किया था कि हर हाल में महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में लेकर ही रहेंगे और चेन्नई सुपर किंग्स में वो माही को शामिल भी कर ले गए। लेकिन एक वक्त धोनी मुंबई इंडियंस के हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, लगभग ऐसा हो चुका था, मगर अंबानी साहब की जेब जवाब दे गई और ऐसा नहीं हो सका। भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में ऐसा हुआ था। जी हाँ, 2008 की आईपीएल ऑक्शन में। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जो 2008 के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी तो रहे ही, साथ ही उस रूल की भी बात करेंगे जिसने मुंबई इंडियंस के हाथ बांध दिए। क्यों, कैसे, आइए जानते हैं। क्या दौर आया था क्रिकेट इतिहास में पहली बार, जब एक ही देश की अपनी स्टेट टीमें आपस में भिड़ती और दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। हर कोई फेमस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेना चाहता था, पर यह सब इतना आसान नहीं था। अभी महज आईपीएल का कॉन्सेप्ट ही आया था कि फैन बेस और लोकप्रियता आनी बाकी थी। और क्योंकि ये पहला सीजन था तो कई सारे रूल्स और लिमिटेशन लगाई गई। ऐसे में एक रूल था आइकॉन प्लेयर का, जिसमें हर स्टेट के दिग्गज मौजूद थे, जिसमें मुंबई के सचिन तेंदुलकर, दिल्ली के वीरेंद्र सहवाग और पंजाब से युवराज सिंह, वहीं वेस्ट बंगाल से सौरव गांगुली और बेंगलोर से राहुल द्रविड़ मौजूद थे, जिन्हें अपने ही स्टेट की टीम से खेलना था। और इनका प्राइस पहले से ही $1.65 मिलियन पर सेट था। टीम इन्हें ऑक्शन से पहले ही डायरेक्ट खरीद सकती थी। कारण साफ है, आईपीएल को फेमस करना है तो इन टीमों के फेमस खिलाड़ी उसमें ही डाल दिए जाए। चेन्नई से भी दिनेश कार्तिक को इस ग्रुप में डालने की उम्मीद थी, पर क्योंकि इनका फैन बेस नहीं था तो केवल 5 ही आइकॉनिक खिलाड़ी थे। मगर यहाँ एक चीज मिसिंग थी, इस लिस्ट में एक नाम नहीं था। हाल ही में 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। अब क्योंकि झारखंड से कोई टीम नहीं थी, इसलिए उन्हें आइकॉन खिलाड़ी की श्रेणी में नहीं रखा गया। और ऑन रिकॉर्ड से मुंबई इंडियंस के ओनर यानी अंबानी जी ने यह क्लियर कर दिया था कि सचिन के बाद वो धोनी को लेना चाहेंगे। मगर यहाँ एक पेच और भी फंसा हुआ था। एक टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके ओनर और आईसीसी के पूर्व चेयरमैन एन श्रीनिवासन हर हाल में उस कप्तान को लेने के लिए तत्पर थे। इतने की इन्होंने किसी भी आइकॉन प्लेयर को न खरीदने का फैसला किया। अब यहाँ मामला दिलचस्प होने वाला था। खिलाड़ी एक मगर टीमें दो, जो कि हर हाल में उसे अपना बनाना चाहती थी। एट एनी कोस्ट, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, ऑल गन्स ब्लेजिंग। दो इसलिए क्योंकि इन्होंने सामने आकर अपनी चाहत का इजहार किया। मगर पर्दे के पीछे कौन कौन माई का मुरीद था, ये तो ट्विस्ट ही था। हो भी क्यों ना, 2007 में T20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान जो थे। तो बस अब इंतजार था ऑक्शन डे का। तो बात है 20 फरवरी 2008 की। बेंगलोर में आईपीएल के पहले सीजन के लिए मंच सज चुका था, माहौल तैयार था। अभी टीमें अपनी झोली में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी लेने के लिए विराजमान थी। लेकिन बस सारी अटेंशन, सारा ध्यान इस बात पर था कि महेंद्र सिंह धोनी के केस में कौन बाजी मारेगा। तो आखिरकार वो समय आ ही गया। महेंद्र सिंह धोनी का नाम आते ही मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर इस खींचतान में लग गए और बिडिंग वॉर चलता रहा। देखते ही देखते बोली पूरे $1.5 मिलियन तक पहुंच गई। और यहाँ मुंबई इंडियंस को हार माननी पड़ी, क्योंकि अंबानी साहब के पैसे कम पड़ गए। भाई सुनने में ये बहुत बड़ा जोक लगता है, लेकिन ये मजाक नहीं था। यहाँ समझने लायक बात यह है कि 2008 में सभी टीमों के पास $5 मिलियन का फिक्स अमाउंट था, जो कि वे ऑक्शन में यूज कर सकती थी। इससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं, जिसमें से आइकॉन प्लेयर को $1.65 मिलियन मिलना था, जिन्हें ऑक्शन से 15% ज्यादा पेपर रखा गया था। बस यहाँ पर सब बदल गया और सीएसके $5 मिलियन के साथ आया था। वहीं मुंबई इंडियंस के पास $3.5 मिलियन ही बचे थे। अब ऐसे में माई को $1.5 मिलियन में खरीदना मतलब दो खिलाड़ियों पर ही $3.15 मिलियन यानी कि तबाही। अब यार टीम दो प्लेयर्स से थोड़ी बनती है, आपको कई सारे प्लेयर्स खरीदने होते हैं। सुपरस्टार खरीदोगे तो टीम से भी जाओगे, जो कि मुंबई इंडियंस को रियलाइज हो चुका था। आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में उस मेगा स्टार को खरीद ही लिया, और वो भी $1.5 मिलियन की भारी रकम के साथ, जिसने माई को 2008 आईपीएल लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया। और चाहकर भी मुंबई इंडियंस रूल से नहीं जीत पाई, और यहीं से चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में लेजेंडरी राइवलरी की भी शुरुआत हुई थी। और मुंबई का MS धोनी को लेने का ख्वाब ही रह गया, क्योंकि ना ही माही ने सीएसके को छोड़ा और ना ही सीएसके ने माही को। और लॉयल्टी आज तक बरकरार है। कभी कभी तो मन में ये सवाल उठता है कि सीएसके और MI दोनों ने ही 5 ट्रॉफी जीती, लेकिन अगर MI के कप्तान माही होते तो ये गिनती कितनी होती? क्या सीएसके कभी ट्रॉफी जीत पाया होता, या फिर MI 10 ट्रॉफी जीती होती? क्या रोहित
रोहित कभी कप्तान बन पाते और न जाने कितने इट्स और बट्स। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो नाइंसाफी रोहित शर्मा के साथ कप्तानी के नाम पर हुई है वो धोनी कभी नहीं होने देते। खुद ही पीछे हटकर उत्तराधिकारी दे जाते और ना ही मुंबई इंडियंस में इतना दम होता कि माई को कप्तानी से हटा पाते। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करे, शेयर करे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे।